तरह से शिवराज पाटिल जी ने कहा कि ये जो जिहाद है ये गीता में भी है। इस देश के अंदर आतंकी कांग्रेस संगठन एक अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है, जो एक नैरेटिव चल रहा है। हाँ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था, अपने धर्म की रक्षा के लिए आप हथियार उठाओ, हाँ। लेकिन किसी के ऊपर नाजायज हमला नहीं करोगे। हाँ। लेकिन जो शिवराज पाटिल ने कहा, ये बताना चाह रहे हैं जो इस्लाम के नाम पे पूरी दुनिया को तबाह किया जा रहा है। मुसलमान अलग है, इस्लाम अलग है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि जब एक स्त्री के कपड़े खींचे गए, चीर खींचा गया, तब ये महाभारत हुआ। लेकिन बॉलीवुड ने ये किया आज के टाइम में कि आजकल तो खुद ही नंगे में लोग घूम रहे हैं। उस टाइम में एक कपड़े को उतारने के चक्कर में 18 छोड़ी दल मारा गया कि भाई यही उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने गीता में कि अर्जुन अपनी संस्कृति और धर्म को बचाओ। अगर इसको नहीं बचाओगे तो ये, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तुम्हें मार देंगे। वही आज के टाइम में यही जिहादी कर रहे हैं। जो जिहादी निकल रहा है इस्लाम के नाम पे, ये जो काफिरों की हत्या की जा रही, काफिर बोला जा रहा है, इस देश को इस्लाम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो यही भगवान कृष्ण ने कहा है, त्रिशूल इसीलिए हाथ में, चक्र इसीलिए था, ये इन जिहादियों की गर्दन काटो जो गद्दार हैं, जो अपनी माँ को मार देते, अपने भाई को मारते, अपने बाप को मार देते हैं। शिवराज पाटिल जी लगातार कह रहे हैं कि जो गीता में कृष्ण जी ने उनको ज्ञान दिया अर्जुन को कि आप श्रृंगार कर दो, और लगातार वो जिहाद को एक ये बता रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, हमारे ऊपर कोई प्रहार होता है, तो उसका जवाब हमें देना चाहिए। क्या जिहाद की फुल फॉर्म यही है? जिहाद की फुल फॉर्म है सुसाइड बम लगा के उड़ा देना लोगों को। क्या कभी ऐसा सनातन धर्म ने किया है? क्या घर जो फैक्ट्री इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान एक फैक्ट्री है दुनिया के अंदर आतंकवादियों की, क्या कहीं हिंदुस्तान में कोई ऐसा हुआ है? जिस तरीके से लीबिया, यमन, इराक, ईरान में जिस तरीके से लोगों की हत्या की जा रही है इस्लाम के नाम पे, क्या कभी गीता से किया गया है? गीता में जिहाद पढ़ाया गया, इससे हुआ है? जिस तरीके से कसाब आता है, ताज हॉस्टल में हमला करता है कलावा बांध के, ये क्या गीता में पढ़ाया गया है? तो ये जो इस्लाम के नाम पे जो आतंक मचा रहा है, ये आतंकी संगठन है। एक आतंकी मुस्लिम संगठन कांग्रेस के नाम पे एक प्रधानमंत्री कहता है पहले देश पे संसाधनों का हक मुसलमान का। शिवराज पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उसी ने ऐसा कहा है। क्योंकि कांग्रेस की एक विचारधारा नहीं, ये आतंकी संगठन एक पार्टी थी जो अगर चेक किया जाता तो इनका वही छोटा वाला निकलता, लेकिन चेक नहीं किया गया। ऊपर से हिंदू बने रहे, हिंदू बनके इन्होंने इस्लाम की तरफ देश को ढकेल दिया। जितने भी संशोधन हुए 1951, 1991, 2013, अनुच्छेद 29-30 से 35 से 370, ये जो भरा गया है हिंदुओं के खिलाफ, ये कांग्रेस ने भरा है। अगर मोदी जी नहीं आते तो आप भी कलमा पढ़ते, मैं भी कलमा पढ़ता, हमारे जैसे नहीं पढ़ते तो गला काटा जाता। समझ रहे ना? दुनिया के अंदर अगर कोई अपने धर्म को मानता, मैं इस्लाम कबूल करूंगा, जैसे प्रकट की माँ के पेट में बच्चा आता वैसा कोई बना दे, मैं कबूल करूंगा इस्लाम। कैमरे के सामने कह रहा, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं इस्लाम कबूल करूंगा अगर वो साबित कर दे कि उसके ऊपर से ही ऐसे आए इस्लाम में बन के, नीचे काट छांट होती है। क्या क्रिश्चियन में है, क्या वहां है, ये सब बाद में आए। 500 ईसा पूर्व 632, 644 मोहम्मद साहब, 2 गुटों में दुनिया बटी, यहूदी इजराइल के रह गए, क्रिश्चियन बने, मुस्लिम बन गए। लेकिन ये सनातनी हिंदू और वही यहूदी हिंदू जेलस की है, उसने पुतिन के डंडा कर रखा है, मालूम है? यहूदी हिंदू 7 देश मुस्लिम कंट्री, 7 को मुंह में ठूस के रखता है ड्रोन। ये हिंदू है, ये धर्म के नाम पे धर्म नहीं है, जिहाद है। कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी में भी जिहाद को शामिल किया गया है, और लगातार वो कह रहे हैं कि ये वही बात आ रही है कि अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार करेगा तो हमसे बचाव के लिए इसका जिहाद का यूज़ करेंगे। और लगातार शिवराज पाटिल ने बयान भी दिया। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी इस बयान से लॉस में जा सकती है कि राजनीतिक स्टंट है उनका? जो विदेशी पाकिस्तान जो आतंकवादी ISI है फंडिंग दे रही है, जो सऊदी अरबिया में जद्दा में ऑफिस है 57 मुस्लिम कंट्रियों का, वहाँ से मुसलमान जिहाद इस्लाम के नाम
नाम पे पैसा आता है। ये पार्टियां उसी फंडिंग से चुनाव लड़ती हैं। जब ये नहीं बोलेंगे या काम नहीं करेंगे तो इनके पीछे से डंडा किया जाएगा। ये कुत्ते हैं, कुत्ते। कांग्रेस आतंकी संगठन कुत्ते हैं, विदेशी टुकड़ों पलने वाले कुत्ते। इसीलिए हिंदुओं को टारगेट करते हैं। हिंदुओं के हत्यारों ने हिंदुओं को कटवाया। अयोध्या, मुजफ्फरनगर, गुजरात में हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, कासिम को, दिल्ली दंगा। और साहब जिंदगी भर कब्रिस्तान की ऊंची दीवारें करते रहे। जब मरे हिंदुओं के हत्यारे, जिस दिन रावण मरा उसी दिन ही मरा, जिसके आजकल उसको शमशान में दफनाया गया। आज गंगा में राखी ढोई जा रही है। ऐसे हत्यारों को अभी नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मरा 4 दिन पहले, बताया जा रहा कि वो तो वेंटिलेटर पे थे। संवैधानिक पद पर रहे हैं और लगातार अभी भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या ये सब कहना, कौन सी चश्मे लगाकर उन्होंने गीता पढ़ ली कि जिसमें बताया गया कि कृष्ण जी जो हैं वो जिहाद की भाषा सिखा रहे थे अर्जुन को? आपको क्या लगता है? ये शिवराज जो पाटिल है, ये अपने बयान नहीं बोल रहा। ये छोटे भाई बड़ा पैजामा का फोन सऊदी अरबिया जिद्दा से आता है। उनके कुत्ते हैं, जैसे कुत्ता कहता भौंक भौंक भौंक, तो कांग्रेस कुत्ते भौंकते हैं भौंक भौंक हिंदुओं के लिए। लेकिन अब इनका जूतों से स्वागत होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने अध्यक्ष भी बदल दिया, अब नॉन गांधी अध्यक्ष है, अब कांग्रेस पार्टी तरक्की की ओर जा रही है। वो लगातार कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने वाली है। इस देश को जो हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा, चाहे मोदी हो, योगी हो, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे टी राजा हो, जो हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा वो 400 पार जाएगा। मोदी जी कहेंगे कि नहीं आने की बात छोड़ दो। ये अध्यक्ष ओसामा बिन लादेन की आइडियोलॉजी की बंद है, जो क्रिश्चियन से धर्मांतरण हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे का इनका पहले देखो, जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री क्रिश्चियन कन्वर्टेड, ये कन्वर्टेड है। ये वही कटे वाले या छठे वाले ही बनाएंगे। ये आतंकी संगठन है, आतंकी संगठन। आपने कहा कि जिस तरीके से ये रोक लगाई जा रही है पटाखों को लेकर, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, लेकिन वोट तो सबसे ज्यादा हिंदुओं की है यहाँ पर। फिर मुस्लिमों की वोट से क्या करेंगे वो लोग? भैया इन लोगों मुस्लिम का वोट के साथ इन्हें फंडिंग विदेशी आती, हवाला के नाम पे। ये पलने वाले विदेशी टुकड़ों पे कुत्ते हैं, कुत्ते, जो अमेरिका भी भेजता है। अमेरिका का उद्देश्य है हर देश को अस्थिर करना, अपने आप में सुपर पावर बनना। इस देश के अंदर बैठे गद्दार आतंकी संगठन कांग्रेस ने इस देश को सुपर पावर नहीं बनने दिया। जो भी जमीन आई कब्जा करके चाइना को कब्जा कराते गया। और फिर रात में एक राहुल गांधी के नाम से राहुल बिंसी है, जो अमेरिका में नंगा किया जाता है, इसके पास डॉलर और इसके पास कोकीन पकड़ी जाती, बात पे छुटाते हैं। यही डोकलाम में रात के में चुपके से मिलने जाता है। फिर ये भुवनेश्वर कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करता है कि मैं चीन में मिलने गया था। तो इस देश के सत्ता में बैठे लोग जो चीन के साथ चुगली करते, उनके संबंध हैं नाजायज। तो ऐसे देश में सत्ता पे बैठने वालों को सलामी देनी चाहिए तोप से। देश के साथ हम तो कहते हैं जैसे तानाशाही उत्तर कोरिया का, जैसा इन लोगों के इन्हें लाइन में खड़ा करके इनका हिसाब होना चाहिए। देश सत्ता में 70 साल तुम रहे, सरकार दूसरी आई, जनता तो देश की है, राष्ट्र देश का है। तुम चाइना के साथ क्या करने गए थे? और फिर भुवनेश्वर में कबूल कर रहा कि हाँ मैंने बात की। मतलब आपको एक बात बताएं, जब आप अपने भाई और बच्चे पे भरोसा नहीं करेंगे तो पड़ोसी कहेगा ये आवारा है। लेकिन जब खुद का बाप अपने बच्चों को बदनाम करेगा तो पड़ोसी जरूर कहेगा, क्योंकि ये आतंकी संगठन अपने वैज्ञानिक डॉक्टरों पे भरोसा ही नहीं करते हैं, ना सेना के जवान पे। ये नाजायज औलादे आतंकी संगठन केवल चाइना की सेना पे भरोसा करते हैं, क्योंकि ये तो विदेशी है, ये तो विदेशी है। इन्होंने दूध बुब्बू में तो पिया नहीं है, इन्हें तो दूध पिया है बोतल वाला। तो ये नवजात औलादे तो उन्हीं के लिए बोलेंगी। हाँ, ये क्या जाने संस्कार, ये क्या जाने, ये चकले चलाने वाले देश की सरकार चला रहे थे तो उनकी औलादें ऐसी ही होंगी। अच्छा, वो तो लगातार जिस तरीके की 70 साल उन्होंने राज किया है, कह रहे हैं हमने सरकार चलाई है, लोकतंत्र की हत्या अब हो रही है, उसको लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं। जब ताज हॉस्टल हुआ था, यहाँ का पूरे जितने प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री पाकिस्तान बैठे थे। खुलासा जब हुआ वहाँ के पत्रकार ने किया, उसको गायब करा दिया गया पाकिस्तान के। इन्हें पहाड़ी पे लग गया जिससे नेटवर्किंग ना मिले, यहाँ से फोन बराबर लगाया जा रहा था, लेकिन ताज हॉस्टल में बम फोड़ दिए गए जिससे कि कोई वहां पे एक्शन ना लिया जाए। इसीलिए हेमंत करकरे जैसे लोग शहीद हो गए। साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित को
मालेगांव जो ब्लास्ट होता है उसमें हिंदुओं को आतंकी घोषित किया जाता है। कसाब कलावा बांध के आता है, उसको हिंदू, अगर मारिया कमीशन जिंदा ना कसाब को पकड़ता तो हिंदुओं को आतंकवादी घोषित किया जाता है, इटली वाली। इसने जितने भी इसके नेता हैं क्रिश्चियन, पालघर में साधुओं की हत्या की गई, 4,57,667 का धर्मांतरण हुआ, 14 से 19 तक हवाला के नाम पे 75,000 करोड़ फंडिंग आई। अच्छा, ये चल रहा देश के किस अंदर। तरीके का पिंटू जी बयान दिया है उन्होंने, और जिस तरीके से वो चर्चाओं में बन गए हैं अब दोबारा से, तो ये जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी मंदिरों में जा रहे हैं, वो भी लगातार धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, तो क्या कुछ अलग प्रभाव पड़ने वाला है इसको लेकर? देखिए, हमारा मानना ये है, हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अच्छा। हमें इन आतंकियों की जरूरत नहीं है। हमें एक सही दशा जिस देश की आतंकियों ने की, हमें दिशा की जरूरत थी, वो हमें एक महापुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी मिल गए हैं। हाँ ठीक है, कुछ तक महंगाई बढ़ी है, काम हो रहा है, तो हमें सुकून है, हमारा पैसा विदेशी चोर नहीं लेके भाग रहे हैं। 35 लाख करोड़ इस कांग्रेस की सरकार रही, स्विट्जरलैंड में 35 लाख करोड़ 35 लाख करोड़ स्विट्जरलैंड बैंक में जमा है, और 1,001 करोड़ इस हांगकांग में जमा है। ये पैसा ब्लैक धन किसमें? कांग्रेस। अब वो नीरव मोदी भरा बोले, वो नीरव मोदी जिसमें मोदी का नाम आ जाए, ये मोदी की हत्या कराने तक पहुंच गए, क्योंकि जो इस्लामिक देश की तरफ बढ़ रहा था साहब, 45,000 15,000 को ट्रेनिंग दी जा रही थी, कहाँ? बिहार में। केरल बिल्कुल उधर बढ़ चुका है। जिन प्रधानमंत्री की आप बातचीत कर रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं कि मैं सबका साथ सबका विकास लेकर चलता हूं, हमारे यहाँ तमाम जो लोग हैं धर्मों के उनको भी साथ लेकर चलते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात आती है, फिर वो बात बदल जाती है ना उसको लेकर। देखिए, धर्म के आधार पे देश बटा, पाकिस्तान बना, इस्लामिक कंट्री बना, उसके पाकिस्तान पहले इस्लामिक लिखा होता है, बांग्लादेश के पहले इस्लामिक लिखा है, तो फिर ये भारत अलग हुआ, ये सेकुलर क्यों हुआ? जब आज़ाद हुआ क्या सेकुलर था? नहीं था। 1976-44 संशोधन में किया गया, क्यों किया गया? जो जैसे किया गया वैसे हट सकता है। ऐसे तो 370-35 है भी महबूबा फुदक रही थी, फुदकी बंद हो गई, फुदकी बंद हो गई। जम्मू कश्मीर इधर आ गया, पीओके कब्जा करने वाले हैं। अभी रसिया के एक मंत्री ने उसको एक नक्शा पास किया कि एजेंसी ने, अक्साई चीन और पीओके हमारा है, अरुणाचल प्रदेश पूरा। और 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है, इसीलिए अमेरिका गद्दार, इस दुनिया का 2 देश गद्दार है, एक चाइना एक अमेरिका। ये दोनों भारत को स्थिर करना चाहते हैं, एक विशेष धर्म को उकसा रहे हैं जिसमें भारत सुपर पावर ना बन पाए। हमेशा यही अमेरिका की चाल रही, आतंकवाद को पैदा किया अमेरिका ने और कांग्रेस को बढ़ावा दिया। आतंकवाद ने जब ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ऊपर सवारी काटी तो करे अच्छा ये आतंकवाद है, पहले भारत से कह रहे थे नहीं नहीं आपकी लाइन ऑर्डर की गलती है। लगातार जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी आपने बोला उसको लेकर लगातार वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कम बैक करने वाली है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में, और लगातार जो खड़गे जी नए नवेले अध्यक्ष बने हैं उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेगी, और लगातार काम करा जाएगा जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। एलईडी भैया रिमोट 2 हैं, चाहे ये रिमोट उठा के टीवी चला लो, चाहे वो वाली उठा लो, रिमोट दोनों चप्पल चाटने वाले हैं। चप्पल चाटने वाले भगत सिंह नहीं बन सकते हैं। आजकल भगत सिंह के नाम पे खूब लूटा जा रहा है, आगे फोटो लगा के चाहे जिसका रेप करो अवार्ड दे दो रेपिस्टों को, चाहे जिस घोटाला बस का करो भगत सिंह का आगे कर दो, चाहे शराब घोटाला करो भगत सिंह को आगे कर दो। वही कांग्रेस में है, महात्मा गांधी आगे, नेशनल हेराल्ड घोटाला, 2G 4G 3G कॉमनवेल्थ सब घोटाले करते रहो, बस महात्मा गांधी। क्या है महात्मा गांधी कोई औलादे हैं इसमें? हमें एक बता दो, इस देश को लूटने के लिए किस तरीके से एक देश को लूटा गया, गलत इतिहास पढ़ा के केवल चप्पल चोर जमकतरों को आगे किया गया। हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, बताइए आप। हाँ, तो इतिहास बताया नहीं गया, किसने छुपाया इतिहास? किस तरीके की बातचीत हो रही है? अब वो दोबारा से पाटिल जी कह रहे हैं कि गीता उन्होंने पढ़ी है और उसमें वो जिहाद की बात बता रहे हैं, वो बात फिर वहीं आ रही है। हमें लगता है अपनी माँ से भी पूछता होगा मेरा अब्बू कौन है, तो ये कहता होगा पड़ोसी आया था क्या। तो ऐसे ही लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, जिन्हें अपनी माँ पे भी शक होता है कि पूछते हैं मेरा बाप कौन है, तो वो कहते हैं नहीं हमारा ये बाप है नहीं, कहीं पड़ोस से आया। तो ऐसे नाजायज औलादे हैं, वही ये नाम लेते हैं। जी पिंटू जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, क्या कांग्रेस को इससे घाटा होने वाला है? क्या उनका वोट बैंक नीचे जाने वाला है, या ये लग रहा है आपको कि स्टंट है एक उनका लोगों को जोड़ने का, जो जिस धर्म के बारे में उन्होंने बोला है उनकी वोट खींचने का? देखिए मुसलमान बहुत चालू वोटर है, वो ना ओवैसी जाएगा, वो केजरीवाल को जाएगा, एक ही टारगेट करेगा। कांग्रेस वोट बैंक खत्म हो चुका है, कांग्रेस कुछ भी हिंदुओं को गाली दे, इसीलिए कहते हैं कृपया गाली मत दे, तुम्हारा पतन हो चुका, पिंडदान होने वाला है। तो इसीलिए हिंदुओं को गाली मत दे, न त्योहारों पर गाली दें,
देखो, अगर हम लोग अभी विकास चाह रहे हैं, देश को आगे बढ़ाना, दोनों का भला है। अगर तुम करोगे तो नुकसान दोनों का है, और नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि दुनिया, अगर हमारे इस देश में कुछ भी हुआ, हम 57 देश पे बमबारी शुरू कर देंगे, 57 देश पे, मुस्लिम कंट्रियों पे, सबसे पहले चाइना अमेरिका पे, हम खत्म होंगे। दुनिया 21वीं सदी हिंदुत्व की सदी है। सुन लो जिहाद दुनिया के देशों, अगर हिंदुस्तान बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो मानवता की आखिरी बर्बादी होगी दुनिया की। पिंटू जी, लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अभी भी बातचीत की सामने आ रही है, फिर बात वहीं आ जाती है सेकुलरिज्म को लेकर, फिर वो सभी धर्मों का साथ, विकास, सब बात आ जाती है। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से धर्मों को बांटकर अलग अलग वोट बैंक बनाकर ये सियासत चली हुई है, इसमें जनता को ही नुकसान हो रहा है, हमारा देश तरक्की करने से रुक रहा है? क्योंकि पॉलिटिशियन अपने आप में लड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो लगातार जितने भी राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस, राहुल गांधी हो। देखिए, सबसे पहले मोदी जी ने जो योजना लाई, चाहे वो कॉलोनी हो या कोटा हो या बिजली वाला कनेक्शन या उज्ज्वला योजना, हमारे सब मुस्लिम भाई बहनों को मिला है। उत्तर प्रदेश में 10% चुनाव आयोग के हैं डेटा, 10% बीजेपी को वोट गया। किसने दिया? किसने दिया? लाभार्थियों ने, क्योंकि उन्हें चाहिए आराम, देश में शांति। लेकिन कुछ जो फंडिंग के नाम पे मौलाना भड़काते हैं, हवाला के नाम पे अरबों रुपए लेते हैं, 500 देके इनकी पीठ फड़वाते हैं, लेकिन ये सोचने को तैयार नहीं है। इन्हें लगता है कि वो कहता था निकलो, ये कहते निकलो, वो मदनी कहता आतंकी सहारनपुर से हम तुम्हारे बराबर हो गए, तो इन्हें घमंड होता कि नहीं हम तो इससे ज़्यादा हो गए, तो पत्थर फेंकते हैं, उधर तो प्रशासन पीठ फाड़ता है। समस्या यहाँ पे आ जाती है। ये सोच रहे इस्लामिक कंट्री बनेगा, साहब कभी नहीं। 21वीं सदी ही हिंदुत्व की है, इसीलिए यूएन में हिंदी कराई हमने। बीटेक इंजीनियरिंग हिंदी से, इंग्लिश में आईएएस बंद होने वाला सिविल सर्विसेज, जो दुनिया के अंदर इस देश को झोंका जा रहा था इस्लाम की तरफ। यूपीएससी जिहाद में एक बैठा लंबी दाढ़ी वाला कह रहा था कि आप ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, आप पॉलिटिक्स मत करो। तो देखो, हिंदू सब जाग चुका है। हिंदुओं के मालूम टमाटर प्याज पे रहोगे तो रिफ्यूजी कैंप में जाना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के पास रिफ्यूजी कैंप भी नहीं है। तो ये जो भड़काने के नाम की एक साजिश चल रही है, इस देश को सुपर पावर बनने से रोका जा रहा है। अंग्रेजों की चाल थी, हिंदू मुस्लिम लड़ाई करो, 2 बार देश बट चुका है, तीसरी बार बटेगा, अमेरिका सुपर पावर बनेगा, उधर चाइना को लड़ाएगा, उधर रसिया को यूक्रेन से लड़ा दिया, चाइना को ताइवान से लड़ा दिया, हिंदुस्तान को पाकिस्तान से लड़ा दिया। इसीलिए नाटो बनाया कि कभी भी कोई देश इकट्ठा हो तो हम पे हमला ना कर दे, तो नाटो बना लिया। हम तो कहते हैं सबसे पहले अमेरिका को साफ करो, चाइना को साफ करो, दुनिया की लड़ाई खत्म। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो आतंकवाद पैदा किया वो अमेरिका ने पैदा किया है। अमेरिका ने तेल के चक्कर में सद्दाम हुसैन को तुरंत फांसी दे दी, लेकिन पूरे 57 देश चुपचाप बैठे रहे। कोई देश ने 10 से मस मुसलमानों ने नहीं की। चाइना में 4.5 से 5 लाख मुसलमान अंडरग्राउंड रोहिंग्या किया गया, उइगर मुसलमान। कोई भी मुसलमान कंट्री नहीं बोलता मुसलमान धड़ाधड़ सपोर्ट चाइना का कर रहा है। ये कहाँ का मानवाधिकार है भाई? और जब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है इंडिया में, तब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है तो कोर्ट खोलते रात के 3 बजे, तब मानवाधिकार का हनन हो जाता है। ये दुनिया को मैसेज क्या देना चाहती है दुनिया? इसीलिए कह रहे शांति से शांति बनाए रखो, लेकिन शांति देने वाला अगर उठ गया तो फिर अशांति पूरी दुनिया में फैलेगी। ये ना रूस कर पाएगा, ना चाइना रोक पाएगा, ना अमेरिका रोक पाएगा। ये खूब सोच समझ लो, जितना सीधा आदमी होता है अगर घूम पलट के देखेगा उतना खतरनाक हो जाता है। केवल एक धमकी दिए हु करके 4 लोग, अगर तुम मर्द हो एक पे धमकी दे दो कि हम तुम्हें कल मारेंगे, और अपनी अब्बू का दूध पिया मैदान में अकेले पे अकेले, बस ललकार के आओ। अगर गद्दारी ना करो, ललकार के आओ, मैदान में है। और कब तुम जीते हो, कब जीते एक बार बता दो। लेकिन ये हिंदू, ये गद्दार, ये सेकुलर, ये पैसे पे पलने वाले, अरे भाई सेकुलरो, अगर तुम्हें इस देश में तेल प्याज पे मरना है, कहीं जाके कटोरा लेके भीख मांग लो। हमें चाहिए देश हिंदू राष्ट्र। अमेरिका को मैसेज, इस देश को कभी तोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारा देश 29 या 47 तक सुपर पावर बनेगा। वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को, यहाँ के युवाओं को भड़काया जा रहा है। ये देश अगर सुपर पावर हो गया तो अमेरिका की रोटी नहीं चलेगी। अमेरिका की रोटी ही आतंकवाद से चलती है। इसको लड़ाया, उसको लड़ाया, हथियार बेचे, वही किया। इसीलिए कह रहे हैं दुनिया शांति से अगर रहना चाहे तो रहे, अगर मानवता की बर्बादी करना चाह रहा है तो फिर खुल के खेल लो। हम सामने हैं। ये ऊंची ऊंची मीनारों से चिल्लाएंगे, वो ओबामा हमें सर्टिफिकेट बांटेगा, तुम कैसे बोलोगे? ये ऐसे गद्दार देश हमें सिखाएंगे हम क्या बोलेंगे, कब त्योहार मनाएंगे? ये कोलोजियम के माध्यम से ये चाइना सीपीआई जिसने अपना विपक्ष खत्म कर दिया, सीपीएम जिसने पुतिन ने अपना विपक्ष खत्म कर दिया, वो क्या खाक हमारे देश को सुरक्षित रहने देंगे? ऐसी पार्टियां इस देश के अंदर हैं। तो हम यही अपील करते हैं
44 पे इसीलिए आया आतंकी संगठन पार्टी क्योंकि हिंदुओं का विरोध किया, और जो 44 नहीं थी जिनकी आ गई 304 और 303 क्योंकि उन्होंने हिंदुओं का सपोर्ट किया। हिंदुओं के हत्यारों को गोबर चटाने पे मजबूर कर दिया। अभी मुफ्त पिलाएंगे, मुफ्त 24 में 400 पार, 400 पार ना आए मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चलिए, तो देखिए लगातार जिस तरीके से पिंटू जी ने बताया कि बातचीत जो थी वो शिवराज पाटिल को लेकर थी, क्योंकि शिवराज पाटिल ने बयान दिया कि शिवराज पाटिल ये कहते नजर आ रहे हैं कि कृष्ण जी गीता में जो बातचीत हो रही थी महाभारत को लेकर, उसमें महाभारत कैसे जीता जाए, वो कृष्ण जी अर्जुन को पढ़ा रहे थे और उसमें भी जिहाद का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि वो जो बताया उन्होंने वो जिहाद है। अब वो कौन से चश्मे से पढ़ लिया उन्होंने, उल्टा था या पुल्टा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से जिहाद का जिक्र गीता के अंदर करा गया वो एक तरीके से बहुत ही गलत नज़र आता है। लेकिन बात मुद्दे की है और मुद्दे की बात हम लगातार करते हैं, क्योंकि ना बात हम हिंदू की करते हैं ना मुसलमान की करते हैं, बात करते हैं तो सिर्फ हिंदुस्तान की करते हैं, और ये मुद्दे की बात बदस्तूर यूं ही जारी रहेगी। नमस्कार।